असदुद्दीन ओवैसी देश की सियासत में एक ऐसा नाम है जो देश के हर मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी आज के समय में विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। देश के जिस भी हिस्से में चुनाव लड़ते हैं वहां विपक्षी पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का विधानसभा चुनाव है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस और आरजेडी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कुछ ही समय में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। मुसलमानों में ओवैसी ये संदेश पहुंचाने में लगभग सफल हुए हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द वही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। वहीं बीजेपी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बड़ा फायदा करती दिखती है, जिसका इल्ज़ाम ओवैसी पर समय समय पर लगता भी है कि ओवैसी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देश की राजधानी में पिछले कुछ सालों में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। बेशक चाहे असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता सीटों में ना बदल पा रही हो, पर एक समुदाय में ओवैसी की जबरदस्त लोकप्रियता दिखती है। ओवैसी केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमलावर रहते हैं। पिछले 6 सालों में जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, ओवैसी लगभग हर मुद्दे पर सरकार की जमकर आलोचना करते दिखते हैं। चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या सीएए कानून को लेकर हुआ देश में विरोध, ओवैसी ने हर बार केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। ओवैसी एक जबरदस्त वक्ता भी है। ओवैसी जितना संसद के बाहर हमलावर दिखाई पड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा संसद के अंदर ओवैसी सरकार पर हमलावर दिखाई पड़ते हैं। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के, आप इंतजार कर रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ। ओवैसी संसद में भी खासे एक्टिव नजर आते हैं। सदन में उपस्थित रहने के मामलों में ओवैसी काफी आगे रहते हैं। लोकसभा में ओवैसी लगभग 70 दिन उपस्थित रहे। ओवैसी की रैंकिंग इस मामले में 24वें स्थान पर है। सवाल पूछने के मामले में तो ओवैसी बाकी सांसदों से काफी आगे दिखाई पड़ते हैं। हैदराबाद के इस सांसद ने सदन में लगभग 155 सवाल पूछे हैं। सवाल पूछने के मामले में ओवैसी की रैंकिंग 19वें स्थान पर है। वहीं सदन के डिबेट्स में हिस्सा लेने की बात हो तो ओवैसी ने सदन में 28 डिबेट्स में हिस्सा लिया है। डिबेट्स में हिस्सा लेने के मामले में ओवैसी की रैंकिंग 29वें स्थान पर है। हैदराबाद में ओवैसी अपने समर्थकों के बीच भाईजान के नाम से जाने जाते हैं। हैदराबाद का ये भाईजान आज के समय में कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ओवैसी के निजी जीवन की बात करें तो ओवैसी एक तेज गेंदबाज भी थे। ओवैसी दरअसल हैदराबाद के एक सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी एक बड़े कद के नेता थे और वे 1984 से 2000 तक हैदराबाद की ही सीट से सांसद रहे थे। इस लिहाज से अब तक हैदराबाद की लोकसभा सीट पर इनका पारिवारिक कब्जा रहा। हाल ही में ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती हैं, जो पार्टी के लिए बड़ी बात है। इसके अलावा ओवैसी की निगाहें आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी लगी हैं। जहां तक कि उनकी पार्टी का सवाल है तो आपको बता दें कि इसको आगे बढ़ाने का काम उनके दादा अब्दुल वाघ ने किया था। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1962 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद वो 1984 से 2004 तक लगातार हैदराबाद की लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते रहे। 2004 में उन्होंने ये सीट और पार्टी का अध्यक्ष पद अपने बेटे असदुद्दीन के लिए छोड़ दी थी। वर्ष 2008 में उनका निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक असदुद्दीन इस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। ओवैसी ने हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। बेहद कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि ओवैसी जहां कानून के जानकार हैं तो वहीं क्रिकेट के मैदान पर एक धुरंधर गेंदबाज हैं। जी हाँ, 1994 में उन्होंने दक्षिण क्षेत्र विश्वविद्यालय के बीच खेले गए अंडर 25 विजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में तेज गेंदबाज की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो साउथ जोन की यूनिवर्सिटी टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने लंदन के लिंकन इन कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है।
असदुद्दीन को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में शामिल किया गया है। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। अकबरुद्दीन कई बार विवादित बयान देने की वजह से चर्चा में रहते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।